अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सो न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान खालिद शहजाद। नाजरीन, इस वक्त अप्रैल के आखिरी दिन है, मई स्टार्ट होने वाला है। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, अप्रैल का महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और मई स्टार्ट होने वाला है, तो पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। जानलेवा गर्मी है। महकमा मौसमियात की जानिब से और दीगर जो है उनकी तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को अलर्ट दिया गया है कि इन दिनों, आने वाले दिनों में गर्मी की जो शिद्दत है वो मज़ीद बढ़ेगी और लू के थपेड़े जो हैं वो इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है और ये मसला आज से नहीं है, ये मसला 4 दहाइयों से मुसलसल पाकिस्तानी कौम के सरों पे मुसल्लत है। पाकिस्तानी कौम 4 दहाइयों से बिजली के मसले के, बिजली के बहरान का शिकार है। ये मुल्क भी शिकार है। इस मुल्क में बसने वाले पाकिस्तानी, इस मुल्क में बसने वाले जो शहरी हैं वो भी बिजली के हाथों, कभी हमारे यहाँ बिजली होती है, कभी नहीं होती, और जब नहीं भी होती तो बिजली के बिल इतने भारी और इतने भारी भरकम होते हैं कि उन्हें अदा करने की सख्त शहरियों में बड़ी तकलीफदेह होती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से बिजली का बहरान गो कि ईरान और अमेरिका की जंग अभी जारी है और उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। लिहाजा गवर्नमेंट के पास एक, ये कह लें कि वो एक जवाब तराश रही है कि अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि वो बर वक्त और प्रॉपर जो है इस मसले को हल नहीं कर पा रही। लेकिन इसके बावजूद ये 40 सालों का मसला है। ये जब नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की पहली हुकूमत आई, जब बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा मरहुमा की जब पहली हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की 1988 से, बल्कि उससे भी पहले आप कह लें, लेकिन उस वक्त इतनी शिद्दत नहीं थी। लेकिन जब मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आई, बिजली का बहरान पाकिस्तानियों के सर पे खड़ा था। मियाँ साहब ने और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, एक दूसरे की इनकी हुकूमत आती रही, कभी पीपल्स पार्टी की, कभी मुस्लिम लीग नून की। दोनों बिजली के बहरान के हवाले से एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे और ये कहा जाता है कि इसकी जिम्मेदारी, बिजली के बहरान की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के सर है। नून लीग वाले कहते थे पीपल्स पार्टी के सर है। बेनज़ीर भुट्टो ने जब वायदे किए IPP के साथ और फिर मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने किए ये वायदे, और ये ऐसे वायदे थे जिनकी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम दबती चली गई। आज सूरत हाल ये है कि एक छोटे से घर, 2 मरले 2.5 मरले के घर जो है उसका बिल जो है वो हज़ारों रुपए में आ रहा है। एक कमरे में रहने वाली फैमिली जो है उसका बिल भी हज़ारों रुपए में आ रहा है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोई भी हुकूमत जो है वो इस बहरान का जिम्मेदार अपने आप को ठहराने की बजाय माजी में, ये देखिए पिछले 40 साल का अगर ये मसला है तो इमरान खान की हुकूमत जो थी वो तो पिछले 4 साल पहले थी। 2018 से लेके आज तक आप देखें, हम ये जो हुकूमत है, इससे पहले PDM की हुकूमत थी, तमाम तर नाकामियों, मुल्क में तमाम तर बहरानों का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ठहराया जाता था। अब चूंकि ये दोनों जमातें इकट्ठी हैं, इत्तेहादी हैं, हुकूमत में शामिल हैं, एक दूसरे पे माजी के जो इल्जामात हैं वो शायद इन्हें याद नहीं है। वो माजी में ये एक दूसरे के साथ क्या करते रहे, ये इस आज की हुकूमत में बरसरे इख्तिदार तबका जो बैठा हुआ है ये याद नहीं है कि ये बिजली के बहरान के हवाले से एक दूसरे पे क्या इल्जाम तराशी करते रहे हैं। आज एक बिल जो है इसमें 11 से भी ज्यादा किस्म के चार्जेस टैक्सों की सूरत में पाकिस्तानी कौम भर रही है। एक कमरे का, हमारे यहाँ पे एक जानने वाले हैं, उनका एक कमरे का घर है, छोटा सा बरामदा है और किचन है। ना उनके घर कोई इलेक्ट्रिक की कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो जी बिजली का इस्तेमाल करते हों, सिर्फ पंखा है। टीवी भी उनके घर में नहीं है। तकरीबन 13,000 रुपया बिल है। वो बंदा जो है वो मजदूरी करता है, 13,000 रुपया वो कैसे, किराए के घर में रहने वाला शख्स जो है वो 13,000 रुपये कैसे बिल दे। अब हुकूमत ने फिक्स चार्जेस के नाम पे एक नई सूरत डाल दी। टैक्सों की पहले ही भरमार है, आप कुछ ना करते हुए भी इतने भारी भरकम बिल अदा करने पे मजबूर हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। आज गर्मी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ रही है और बिलों की जो शिद्दत है वो भी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है।
पाकिस्तान में गैस का बहरान बड़ी शिद्दत तेजी के साथ उभर रहा है। गैस घरों में जिनके गैस लगी हुई है उनके घरों में गैस आ नहीं रही। जिनके घरों में बिजली के मीटर हैं, बार बार लोड शेडिंग हो रही है, लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो वस्तुआत हैं उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन कोई भी हुकूमत जो है इस वक्त इस पे संजीदा दिखाई नहीं दे रही। इसमें ये देखेंगे सिर्फ आज आम शहरी ही नहीं, हालांकि गुज़श्ता कुछ अर्सा से मुसलसल हुकूमत की तहसीन और हुकूमत का दम भरने वाले जो हैं हमारे सहाफ़ी हजरात हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े मुतहरक हैं, वो भी आज इतनी इससे लोड शेडिंग से इस कदर मुतासर हैं, इस कदर उन्हें झटके लग रहे हैं कि वो भी बोलने पे, लब खोलने पे मजबूर हैं। हमारे एक दोस्त बड़े मशहूर सहाफ़ी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जिन्हें जो अपोजिशन है खुसूसन तहरीक इंसाफ उन्हें आड़े हाथों लेती है, वो सोशल मीडिया वो भी कोई कमी नहीं जाने देते तहरीक इंसाफ को लिताड़ने की, तहरीक इंसाफ पे तनकीद करने की वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मेरी मुराद हमारे दोस्त रिजवान रजी हैं। रिजवान रजी बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी आप आरा से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी लफाजी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और मैं हमेशा उनसे इख्तलाफ करता हूँ कि आपको अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से अदा करना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। वो उन्हें हुकूमती सफ़ों में शामिल किया जाता है, उन सहाफ़ियों में शामिल किया जाता है जो हुकूमत की तहसीन करते हैं, अपोजिशन पे तनकीद करते हैं। तो नाज़रीन, आज वो वक्त आ चुका है, बिजली ने इतना इस कदर सता दिया है, बिजली के बहरान और बिजली के बिलों ने लोगों की कमर इस हद तक दोरी कर दी है कि रिजवान रजी साहब जैसा आदमी जो है वो भी आज तनकीद कर रहा है। उन्होंने आज अभी थोड़ी देर पहले जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया वो भी बड़ा मजे का है, जिसमें उन्होंने अवैध लोगारी को बड़ा रगड़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो रहा है कि उन्होंने अपने घर पे सोलर जो है, सोलर एनर्जी के लिए अपने घर पे बिजली के लिए इस्तेमाल के लिए सोलर प्लेटें लगवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रोना किस बात पे रोया है, मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि ये रिजवान रजी हैं जो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनकम है जिनकी, जो 2-3 टीवी चैनल पे तजियाकारी करते हैं, वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छी सैलरी है, बड़ी चीजें हैं। वो 4000 रुपया बिल आने पे उन्होंने ट्वीट मार दिया, उन्होंने हुकूमत पे तनकीद की कि भाई मैंने तो सोलर प्लेटें लगाई हैं, मैंने 1000 यूनिट जो है वो बिजली का प्रोड्यूस करके गवर्नमेंट को दिया है और गवर्नमेंट से 200 रुपये लिए, 200 यूनिट मैंने वापस लिए हैं, तो फिर भी मुझे 4000 रुपये का बिल किस चीज का आया है। मीटर रेंट जो है वो मीटर मैंने अपनी जेब से लगाई हैं, अपने पैसों से लगाई हैं, मीटर मैंने खुद खरीद के लगाया है, तो ये हुकूमत 4000 रुपये क्यों ले रही है। तो नाजरीन, ये तो रिजवान रजी ने 4000 का रोना रोया है। मैं ये समझता हूँ कि लोग यहाँ पे 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपया एक आम मजदूरी करने वाला शख्स जो है वो इतना बिल अदा करने पे मजबूर है। हुकूमत को इन चीजों को देखना होगा। हुकूमत को ये जो बेजा टैक्सेस हैं हुकूमत ने बिजली के बिलों में ऐड किए हुए हैं, इन्हें खत्म करना होगा, यकलख्त खत्म करना होगा। गैर जरूरी फिक्स चार्जेस के नाम पे, मीटर रेंट के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे, जनरल सेल्स टैक्स के नाम पे, बिजली मीटर के नाम से, और तरह तरह के ऐसे ऐसे नाम है जिन्हें सुन के हैरानगी होती है कि ये हुकूमत और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये हुकूमत को किस तरफ लेके जा रही है। अवैध लोगारी जो है, जिन्हें हुकूमत ने अगले माह सदारती तमगा देने का ऐलान किया है, उनकी कारकर्दगी क्या है। उनकी कारकर्दगी आप ये देखें कि वो बिजली पूरी कौम जो है आज इस बात पे, और ये मैं हुकूमत को तंबीह कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये खुशकिस्मती है कि इस वक्त ईरान अमेरिका जंग लगी है, पाकिस्तान में उस तरह की कोई तगड़ी किस्म की अपोजिशन नहीं है, नहीं तो नाको चने से बुआ दे। जहाँ पे अवाम बाहर निकले, अवाम अपने हकूक के लिए बाहर निकलेगी तो हुकूमत का क्या बनेगा। हुकूमत को सोचना चाहिए कि आम आदमी का ख्याल रखे। आम आदमी इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। आम आदमी के लिए रोजगार नहीं है, आम आदमी के लिए महंगाई का पहाड़ है जिसे वो सर करता है। अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी आप अपने अल्ले तल्ले ख़त्म करें, आप अपनी चीज़ें ख़त्म करें, ना कि बेजा टैक्सेस के नाम पे बेजा अपनी मराद हासिल करने के लिए अवाम का कचूमर निकालने से गुरेज कीजिए। इसी में आपकी बेहतरी है, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी। बहुत शुक्रिया।